एक राजा जिसने सिर्फ एक गलती की वजह से भगवान विष्णु तक पहुंचने का मौका खो दिया। बहुत पुराने समय की बात है। एक महान सम्राट थे, भरत। उनके नाम पर ही हमारा देश पड़ा, भारत। सब कुछ था उनके पास, राज्य, शक्ति, मान सम्मान, लेकिन उनके हृदय में एक ही इच्छा जल रही थी, नारायण को पाना। इसलिए जवानी में ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राज सिंहासन, वैभव, सुख, सब, और चले गए वन में भजन, ध्यान और तपस्या करने। एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर गहरा ध्यान कर रहे थे। तभी एक गाभरनी हिरण पानी पीने आई। अचानक शेर की भयंकर दहाड़ गूंज उठी। डर के मारे हिरण ने नदी में छलांग लगा दी। उसी पल उसने एक बच्चे को जन्म दिया और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई। भरत ने आंखें खोली और देखा एक नन्हा सा हिरण का बच्चा, अकेला, बेसहारा। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसे उठाया और सोचा, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन धीरे धीरे रक्षा से लगाव हुआ, लगाव से मोह हुआ, और मोह से उनका ध्यान नारायण से हटने लगा। यही उनकी सबसे बड़ी चूक थी। अंत समय जब मृत्यु सामने आई, तब उनकी आंखों के सामने नारायण नहीं, वही हिरण था। और फिर उनका अगला जन्म हुआ एक हिरण के रूप में। लेकिन यहाँ कहानी और भी अद्भुत हो जाती है। हिरण के शरीर में भी उन्हें अपना पिछला जन्म याद था। वो समझ गए थे, मैं नारायण का भक्त था, लेकिन एक छोटे से मोह ने मुझे बांध दिया। इस बार उन्होंने ठान लिया, अब मैं फिर से किसी भी बंधन में नहीं बंधूंगा। जल्द ही उस शरीर को त्याग कर उन्होंने अगला जन्म लिया एक ब्राह्मण के घर। इस जन्म में उन्होंने एक कठोर संकल्प लिया, ना किसी से ज्यादा बोलूंगा, ना किसी से जुड़ूंगा, ना दुनिया को अपने अंदर की सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा। इसलिए बचपन से ही वो चुप रहे, ना ज्यादा बोले, ना हंसे, ना उलझे। लोग उन्हें देखकर हंसने लगे, ये तो जड़ा है, बिल्कुल मूर्ख। और तब से उनका नाम पड़ गया जड़ा भरत। लेकिन लोग क्या जानते थे, बाहर से वो चुप थे, पर अंदर से उनका मन पूरी तरह नारायण में लगा हुआ था। ना उन्हें अपमान छू सकता था, ना सम्मान हिला सकता था, ना दुख तोड़ सकता था, क्योंकि उनका सहारा अब सिर्फ एक था, नारायण। कुछ साल बाद एक दिन कुछ डाकू इंसानी बलि के लिए एक आदमी ढूंढ रहे थे। उनकी नजर पड़ी जड़ा भरत पर, अकेला, शांत, बिना विरोध के खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, यही ठीक रहेगा। वो उन्हें पकड़ कर ले गए। रात अंधेरी थी, माहौल भयानक था, बलि की तैयारी हो रही थी। लेकिन जड़ा भरत के चेहरे पर ना घबराहट थी, ना प्रार्थना का शोर, ना बचने की चिंता। क्यों? क्योंकि जो सच में नारायण का हो चुका हो, वो हर स्थिति में अंदर से निश्चिंत रहता है। और फिर जब बलि देने का पल आया, अचानक देवी का रूप प्रकट हुआ, भयानक, तेजोमय, प्रचंड। उन्होंने तुरंत डाकुओं का विनाश कर दिया। जड़ा भरत चुपचाप वहां से चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री हरि।